नमस्कार साथियों, एक बार चैनल में पुनः आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू संपूर्ण अवेयरनेस। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है कि भारत में चेनाब रिवर के ऊपर चेनाब रिवर ब्रिज के नाम से एक दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। चूंकि यह रेलवे ब्रिज है तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे और समझेंगे कि वाकई क्या यह दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है या नहीं। अगर है तो वो किस श्रेणी का ब्रिज है, तो इसे हम लोग आगे चल के डिटेल में समझेंगे। तो ये आप नव भारत टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। एफिल टावर भी छोटा, चिनाब नदी पर बनकर तैयार हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च ब्रिज। तो हम लोग समझेंगे आगे कि आर्च ब्रिज क्या होता है, इसको डिटेल में समझेंगे। एक और आर्टिकल आप द हिंदुस्तान टाइम्स का देख सकते हैं। तिरंगा फ्लाइज हाई ऑन वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ऑन चेनाब रिवर। चूंकि यह इंडिया के लिए एक प्राउड का मूवमेंट है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है, जिससे हमें भारतीय होने पर गर्व हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से सरदार पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है जो इंडिया में है, उसी प्रकार ये भी रिवर, चूंकि ये रिवर भी दुनिया का सबसे ऊंचा रिवर है, तो इसने भी अपने आप में एक कीर्तिमान हासिल कर चुका है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यह ब्रिज दिखता किस टाइप का है। तो ये आप जो ब्रिज देख रहे हैं यह चिनाब रिवर, और ये नीचे जो बह रही है ये चिनाब रिवर है, और ये जो ब्रिज बनाया गया है ये चेनाब आर्क ब्रिज है, जिसे हम लोग चेनाब रेलवे आर्क ब्रिज के नाम से जानते हैं। चूंकि इसका शेप जो है आर्क के आकार का, ये जो आप शेप देख रहे हैं ये आर्क के आकार का, इसीलिए इसे आर्क ब्रिज कहा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज ददुहे रेलवे ब्रिज जो कि चाइना में बनाया गया है। हालांकि यह एक आर्क ब्रिज नहीं है, यह एक सस्पेंशन कैटेगरी का ब्रिज है जिसकी हाइट 380 मीटर है, और यह वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। लेकिन जो चेनाब रिवर पे बनाया जा रहा है इसकी ऊंचाई लगभग 359 मीटर नदी तल से है, और यह दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है। तो ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज नहीं, दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये आर्क क्यों है, ये जो शेप है इसे हम लोग आर्क बोलते हैं, इसीलिए ये आर्क ब्रिज है। तो सबसे पहले हम इसके लोकेशन के बारे में जानते हैं कि यह बनाया कहाँ जा रहा है और यह कहां से कहां कनेक्ट करेगा। इसकी कनेक्टिविटी की बात करें, यह जम्मू बारामूला रेल लाइन पे बना सबसे ऊंचा ब्रिज है, जो कि कटरा और काजीगंज के बीच में बनाया जा रहा है। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ व्हाइट सा, ये जो है ये चेनाब रिवर बह रही है और यहीं पे ये ब्रिज बनाया जा रहा है। और इसको डिटेल में देखने के लिए एक और मैप हम देखेंगे अभी, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ में आए कि ये ब्रिज कहाँ बनाई जा रही है। तो सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूं। तो ये आपके सामने जूम किया हुआ मैप है, और ये कटरा आप यहाँ जो देख रहे हो ये कटरा है, और ये कटरा और संगल डैम के बीच में ये जो आप देख रहे हो ब्लू टाइप का ये जो रिवर जा रही है ये चेनाब रिवर है, और यहीं पे इसका सलाल बी के पास यहाँ पे यही बनाया जा रहा है इस रिवर को। तो ये तो हम लोकेशन की बात हमने करी है। अब आगे इसके डिटेल्स के बारे में हम लोग समझेंगे कि चेनाब रिवर पे जो बना ब्रिज है उसमें टोटल कितने खर्च आए हैं और क्या क्या इसमें इस्तेमाल किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छा फोटो है जो कि मैंने लगाया है आपके समझने के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी ऊंचाई नदी तल से इसकी ऊंचाई 359 मीटर बताई जा रही है, इसे माना जा रहा है। इसमें टोटल 17 पिलर, इस टाइप के पिलर, हालांकि इसे स्पैन कहा जाता है लेकिन हम लोग इसे बोलचाल की भाषा में पिलर बोलेंगे ताकि हमें समझ में आए। तो इसमें टोटल 17 पिलर बनाए गए हैं, जैसे कि एक ये 2 इसी प्रकार के इसमें टोटल 17 पिलर बनाए गए हैं स्टील से, जो कि टोटल स्टील से बनाई गई है। यह कोई साधारण स्टील नहीं है, एक विशेष प्रकार की स्टील है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद एक जेन्युइन समस्या है, और यहाँ आतंकवादियों के द्वारा इस ब्रिज को उड़ा नहीं दिया जाए, ब्लास्ट नहीं कर दिया जाए बम लगा के। इसी से बचने के लिए इस स्टील को बम प्रूफ और इसके कंक्रीट जो सीमेंट डाला गया है उसको भी बम प्रूफ बनाया गया, ताकि इस ब्रिज को आतंकवादी चाह के भी ब्लास्ट ना कर पाए। अब टोटल इसकी लेंथ की बात कर लें तो यह टोटल 1.3 किलोमीटर की है, और इसमें जो सबसे ऊंचा पिलर है वो उसकी कुल ऊंचाई समथिंग
130 मीटर है और इसमें जो आर्क बना हुआ है इसकी टोटल लंबाई 480 मीटर है। ये डेटा कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है, इसीलिए मैं करेक्शन करते हुए आपको समझा रहा हूँ। हालांकि जो मैंने इसमें डिटेल्स लिखी है वहां आपको ऑथेंटिक डेटा मिलेगा। और इस ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर यहाँ, क्योंकि हमें समझना होगा कि ये ब्रिज जहां बन रही है वो हिमालयाज रेंज है, बड़े बड़े पहाड़ के ऊपर ये ब्रिज बनाया जा रहा है, क्योंकि ये हिमालय का ही एक पार्ट है और उसी पे ब्रिज बनाया जा रहा है। चूंकि हिमालय ऊंचाई पे है तो वहां हवा चलना एक जेन्युइन बात है। तो इस ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर वहां 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अगर हवा चलती है फिर भी इस ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये जो डिटेल की मैं बात कर रहा हूँ ये ऑथेंटिक डिटेल है, आप इसे पॉज करके पढ़ लें। हालांकि मैंने इसके बारे में सारा समझा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसे और देख लेते हैं। तो यह ब्रिज बक्कल और कोरी के बीच में कनेक्टिविटी करेगी और यह एक स्टील और कंक्रीट का मेहराबदार यानी कि आर्क ब्रिज पुल है। इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर है और इस ब्रिज की लाइफ की बात कर लें तो इसका लाइफ 120 साल है। और जैसे कि मैंने बताया कि 266 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर हवा चलती है फिर भी इसको ये ब्रिज झेल जाएगा। और इसकी डेक की लंबाई जो कि नदी के तल से मापी गई है वो 359 मीटर, अगर इसको फीट में बात करें तो 1178 फीट। अगर इसे नदी के सतह से ऊंचाई की बात करें तो 322 मीटर है, जो कि फीट में अगर बात करें तो 1056 फीट बताया जा रहा है। और इसके मुख्य मेहराब की लंबाई 480 है, जो कि मैंने अभी बताया है कि ये जो है 480 है इसकी मेहराब की लंबाई। अगर हम ये समझने का कोशिश करें कि इसकी दो ऊंचाई जैसे मैंने बताया, एक 359 मीटर एक 322 मीटर, तो नदी के तल यानी नदी जितनी गहरी है उसके गहराई से अगर इसे मापा जाए तो वो नदी के तल से इसकी ऊंचाई 359 मीटर और नदी का सतह, नदी जहां से बह रही है वो सतह हुआ, वहां से अगर मापा जाए तो इसकी ऊंचाई 322 मीटर तक आती है। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हुए अब आगे देखते हैं। और इस ब्रिज में जो स्टील यूज किया गया, जैसे मैंने बताया कि वो स्टील बम रोधी है, मतलब बम प्रूफ है। अगर ब्लास्ट भी वहां किया जाता है तो इस ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होगा। और इसमें जो टोटल फैब्रिकेशन स्टील यूज किया गया है वो 28,660 मैट्रिक टन स्टील यूज किया गया है। और इस ब्रिज में जो पेंट यूज किया जाएगा उस पेंट की वैलिडिटी 20 साल है। तो इसका हर एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया ताकि इसकी लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब एक बार इसे एफिल टावर से कंपेयर करते हैं। तो एफिल टावर, मैं बता दूं कि एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया है और इसकी कुल ऊंचाई 324 मीटर है। और जो आर्क ब्रिज बनाया गया है चेनाब रिवर के ऊपर, इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। तो ये लगभग ब्रिज एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। तो ये भी जानकारी आप रखें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में था कि एफिल टावर से ज्यादा ऊंचा ब्रिज हमारे यहाँ बनाया जा रहा है। जैसे मैंने मैप में बताया था, जम्मू के पास उधमपुर और कश्मीर घाटी के उत्तर पश्चिम में बारामूला को कनेक्ट करेगी। और यह परियोजना 2002 में एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया था। हालांकि इसमें देरी होते हुए इसका काम स्टार्ट होते होते 2004 आ गया था, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता होगा कि सरकारें जब बदलती हैं, पिछले सरकार के द्वारा जो अप्रूव किया हुआ प्रोजेक्ट है वो भी अटक जाता है। तो हमारे यहाँ का ये कुछ रूल कुछ ऐसा ही है। तो 2004 में फाइनली रूप से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और 18 साल इस पे काम हुआ, तब जाके 2022 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। हालांकि 2017 के बाद इस प्रोजेक्ट पे सरकार जागी और एक बहुत तेजी से 2017 के बाद इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया था। और इसके बनाने की जिम्मेदारी कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन को दिया गया है। और इस ब्रिज को बनाने का टोटल खर्च लगभग 900 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है। अब समझते हैं कि ये इस ब्रिज को कब से इस्तेमाल के लिए खोला जाएगा। तो ये ब्रिज 13 अगस्त को बनकर पूरा तैयार हो गया है, लेकिन यह ब्रिज दिसंबर 2022 में रेलवे ऑपरेशन के लिए, सिर्फ रेलवे ऑपरेशन के लिए खोला जाएगा। आपको बता दूं कि इस ब्रिज के बनने के बाद जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी सीधा जम्मू से कश्मीर को जोड़ेगा।
तो बिल्कुल टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से जम्मू कश्मीर में बहुत शांति देखने को मिल रहा है। हालांकि गिने चुने आतंकवादी हमले अभी भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पहले के कंपेयर में आज बहुत शांति है जम्मू कश्मीर में। चूंकि टूरिज्म बढ़ेगा तो यहाँ पे लोकल लोगों के पास रेवेन्यू यानी पैसा आना स्टार्ट होगा, जिससे लोग मुख्य धारा से भटक के बहकावे में आके आतंकवादी बन जाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक कमाई का जरिया मिलेगा, जिससे वो मुख्य धारा में वापस आ सकेंगे वहां के लोग, जो कि अक्सर भटक के आतंकवाद के रास्ते पे चले जाते हैं। तो यह ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज हमारे यहाँ बना है। तो गर्व तो होगा ही बिल्कुल, क्योंकि मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ब्रिज के बारे में आपके जो भी डाउट्स बने होंगे वो मैंने क्लियर कर पाया। अगर कोई और डाउट आपके बचते हैं तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में डाउट लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि वहां आपके डाउट्स का जवाब दिया जा सके। और अंत में यही कहूंगा कि यह एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने परिवार में शेयर करें, ताकि उन लोगों के नॉलेज में भी कुछ इजाफा हो पाए। तो मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू संपूर्ण अवेयरनेस। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।